ये केवल कथाएं नहीं है, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जो काल के पार भी अडिग खड़ी है। सनातन। यहाँ हम देखते हैं देवत्व का तेज, विज्ञान का ज्ञान और आत्मा की एकता। क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक सफर में, अपना कदम सनातन की ओर। कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्दशी वो दिन जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दो अलग रूपों में होकर भी एक ही तत्व का अनुभव कराते हैं। इस दिन को कहा जाता है वैकुंठ चतुर्दशी। चातुर्मास समाप्त हो चुका था। 4 महीनों की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी को जागृत हुए। वैकुंठ में पुनः प्रकाश फैला, परंतु उनके अंतकरण में एक गहरी चिंता थी। विष्णु सोचने लगे, सृष्टि पुनः गतिमान हो गई, परंतु असंतुलन अब भी बना हुआ है। शायद मुझे महादेव से मिलना चाहिए। और तब भगवान विष्णु कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां आदि योगी शिव गहन समाधि में लीन है। कैलाश पर नीरवता का साम्राज्य था। केवल जटाओं से बहती गंगा की कलकल और बहती शीतल हवा। भगवान विष्णु वहां पहुंचे और नतमस्तक होकर उन्होंने शिव को बेलपत्र अर्पित किया। विष्णु ने आदर से कहा, हे महादेव, इन बेलपत्रों में सृष्टि के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन्हें मैं आपको अर्पित करता हूँ। ये तीनों गुण जब संतुलन में रहते हैं तभी सृष्टि स्थिर रहती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से यह संतुलन सदा बना रहे। तब शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, आप पालन करता हो, परंतु पालन तभी पूरा होता है जब उसमें करुणा और समता दोनों हो। ये बेलपत्र आपको सदा याद दिलाएंगे कि संतुलन ही सृष्टि का सर्वोच्च धर्म है। तब विष्णु बोले, हे महादेव, जब मैं योग निद्रा में था तब सृष्टि स्थिर हो गई थी। मुझे लगता था मेरे कार्य में भी आपके तत्व की आवश्यकता है। शिव बोले, हे विष्णु, सृष्टि मेरे बिना अधूरी है, पर मैं आपके बिना अपूर्ण हूँ। पालन और संहार विरोध नहीं, पूरक है। विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महादेव, तब कृपा स्वीकार करें। यह पवित्र तुलसी पत्र इसकी सात्विकता, शुद्धता और मंगलता का ये प्रतीक है। जैसे यह मेरे भक्तों के जीवन में शुद्धता लाती है, वैसे ही यह आपके कार्यों में भी शुभता लाए। महादेव ने तुलसी दल को आदरपूर्वक स्वीकार किया। उस क्षण कैलाश पर अद्भुत प्रकाश फैला। शिव ने कहा, ओम नमो नारायणाय, और नारायण ने कहा, ओम नमः शिवाय। वो क्षण था जब 2 देव नहीं, 2 तत्व एक हो गए। स्कंद पुराण में यह प्रसंग इस प्रकार वर्णित है। वैकुंठ चतुर्दशीत विष्णु शिव नंद मेद सदा, शिवो विष्णु न मेत्ते तद तयो परम फलम। अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव ने विष्णु की और विष्णु ने शिव की पूजा की, और उनके इस मिलन से सृष्टि ने संतुलन और स्थिरता स्थापित हुई। तभी से आज तक भक्त इस तिथि पर दोनों देवों की संयुक्त पूजा करते हैं। भगवान शिव को तुलसी और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करते हैं। परंतु क्यों शिव को तुलसी और विष्णु को बेल? क्योंकि यह केवल पूजा नहीं है, यह एक संदेश है। भक्ति में संतुलन और कर्म में पवित्रता की आवश्यकता है।
तुलसी सात्विकता का प्रतीक है और बेल समता का प्रतीक है। इन दोनों का मिलन ही सनातन का सार है। कैलाश पर उस क्षण न सूर्य था न चंद्र, सिर्फ एक उज्जवल दिव्य प्रकाश जो शिव के मस्तक और विष्णु के किरीट से निकलकर एक ही ज्योति बन गया था। वो ज्योति आज भी हर वैकुंठ चतुर्दशी पर प्रकट होती है, जब भक्त मन में पुकारते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। वैकुंठ चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं, यह देवत्व की एकता का उत्सव है। जब सृष्टि का पालन और संहार दोनों एक ही चेतना में विलीन होते हैं, यही सनातन धर्म का सत्य है। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं, तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।